व्हाट इज अप यू लवली पीपल। मैं हूं आपका अपना प्रथमेश सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द लिफ्टिंग इंजीनियर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज की ये वीडियो एक सप्लीमेंट के बारे में होने वाली है जो कि है क्रिएटिन। आज की ये वीडियो बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि क्रिएटिन एक्चुअली होता क्या है, क्रिएटिन काम कैसे करता है, क्रिएटिन की ज़रूरत किन लोगों को है, क्रिएटिन के बारे में जो मिथ्स हैं वो सही हैं या नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्रिएटिन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। नाउ सपोज़ कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो या आप बेंच प्रेस कर रहे हो या आप स्क्वाट्स कर रहे हो या आप कोई भी ऐसी वर्कआउट कर रहे हो जिसमें कि आपको एक एक्सप्लोसिव एनर्जी की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंट कर रहे हो या आपने बेंच प्रेस की। जब आप बेंच को नीचे लाते हो, बेंच को बार को नीचे लाते हो, तो आप बार को जब ऊपर प्रेस करते हो तो वेट को ऊपर प्रेस करने के लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आपकी बॉडी कहाँ से लाती है? नाउ व्हाट हैपन्स कि उस एनर्जी को लाने के लिए आपकी बॉडी में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ATP। आई रिपीट, ATP। यस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यू कैन कॉल इट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ रखी है, अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है, सो यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि कोई भी केमिकल बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन होता है तो उससे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हमने एनर्जी स्पेक्ट्रम एंड ऑल में पढ़ रखा था। तो आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप मेरी चीज़ को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं उसको और सिंप्लीफाई करूँ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मीन्स एडिनोसाइन सपोज कि एक बॉल है, उसके साथ फॉस्फेट के साथ ट्राई यानी 3 फॉस्फेट की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फॉस्फेट जुड़े हुए हैं 3 उसके साथ। अब क्या होता है, जब आप कोई भी वर्कआउट करते हो, आपने जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होता है कि उस बॉल से वो जो फॉस्फेट के 3 एटम्स जुड़े हुए हैं उनमें से एक एटम का बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब क्या होता है कि सिर्फ 2 बॉन्ड्स बच जाते हैं। अब क्या होता है, उन 3 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड टूटने की वजह से कुछ एनर्जी बॉडी आपकी रिलीज करती है। उस रिलीज्ड बॉडी एनर्जी को आप यूज़ करते हो उस वर्कआउट में या उस एक्टिविटी में जहाँ पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो सेम ऐसे ही कई सारे ATP आपकी बॉडी में एक एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि आप यूज़ करते हो अपनी वर्कआउट में, जिसे आप बोलते हो एक्सप्लोसिव एनर्जी। वो एक्सप्लोसिव एनर्जी आपके ATP के बॉन्ड के ब्रेकडाउन से आती है। जब आपके ATP में 3 जो एटम्स जुड़े हुए थे उनमें से एक एटम टूट गया, दैट इज बॉन्ड ब्रेकडाउन हो गया, तो अब सिर्फ और सिर्फ 2 एटम्स बच गए। सो वी कॉल इट ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब क्या होता है कि पहले स्टेज पे आपके पास था ATP जिसमें कि 3 बॉन्ड थे। आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, आपकी बॉडी ने एक बॉन्ड ब्रेक डाउन किया। अब आपके पास है ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। सो ये 3 बॉन्ड से 2 बॉन्ड में आने के लिए आपकी बॉडी को एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना पड़ा जिसकी एनर्जी को बॉडी ने यूज़ किया। यहाँ पे ही काम आता है क्रिएटिन। क्रिएटिन से क्या होता है, आपकी बॉडी में जब आप क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट यूज़ करते हो तो उस समय जो आपके 3 बॉन्ड टूटे थे, जिसमें से 3 बॉन्ड टूटे नहीं थे, 3 बॉन्ड थे जिसमें से एक बॉन्ड टूटा था, तो क्रिएटिन क्या करता है, उस एक बॉन्ड को वापस से बनाने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट विल हैपन जब वो तीसरा बॉन्ड फिर से बन जाएगा? दैट मीन्स कि अगर आपकी बॉडी को अगेन एक और एक्सप्लोसिव एनर्जी के लिए ज़रूरत है तो आपकी बॉडी वापस से, आपके ATP डिप्लीट हो रहे थे, आप ADP बना रहे थे। अब आपने क्रिएटिन लिया तो आप वापस से ADP को एक बॉन्ड दे करके ATP बना रहे हो। दैट मीन्स कि आप उस ATP को अगेन ब्रेक डाउन करके एनर्जी यूज़ कर सकते हो और वो ADP में कन्वर्ट होगा। सिंपल। अब क्लियर शब्दों में आपको बताऊं सिंपल करके, तो ATP के 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ के आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही थी। आपने क्रिएटिन लिया तो जो 2 बॉन्ड बचे थे उसमें एक बॉन्ड वापस से जुड़ गया, यानी 3 का 2 हुआ था, अब 2 का 3 हो गया। दैट मीन्स आप उस 3 को फिर से यूज़ कर सकते हो। इससे क्या हुआ कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं होगी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप क्रिएटिन लेते हो तो आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो। उसके पीछे का साइंस यही है कि आपकी बॉडी ATP टू ADP तो बना रही थी, बट अब आप क्रिएटिन लेकर के ADP टू ATP बना रहे हो। दैट मीन्स आप रिएक्शन को रिवर्सिबल कर रहे हो।
एज सिंपल एज दैट, क्रिएटिन का बस इतना ही काम है आपकी बॉडी में। अब क्रिएटिन को लेकर के लोग डरते क्यों हैं? क्रिएटिन के लिए एक मिथ है जो कि कहा जाता है कि क्रिएटिन अगर आप लेते हो तो आपकी किडनी खराब करता है। ओके, सो अगर आपने कभी भी अपनी अगर आपने कभी भी अपनी किडनी का टेस्ट कराया है किसी लैब में कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग कैसी है, तो आपने ध्यान दिया होगा उसमें क्रिएटिन का लेवल नहीं आता है बल्कि क्रिएटिनाइन का लेवल आता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिन एंड क्रिएटिनाइन। तो आपकी जो किडनी की रिपोर्ट्स आती हैं, जो लैब टेस्ट में रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें क्रिएटिनाइन का लेवल बताया जाता है, ना कि क्रिएटिन का लेवल। इसको लेकर के कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप अपने बॉडी में क्रिएटिन डाल रहे हो, ट्राई टू कीप योर वाटर इनटेक प्रॉपर। ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होने लगे। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप क्रिएटिन को साइकिल करना चाहिए 2 मंथ, 3 महीने, 4 महीने। देखो, आप एक डब्बा खरीदो, आपका जब तक चल रहा है यूज़ करो। आपको फिर लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ी सी एनर्जी कम पड़ रही है, आप फिर से क्रिएटिन पे जा सकते हो। क्रिएटिन के बारे में मिथ क्रिएट करके क्रिएटिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिन आपका कोई नुकसान नहीं करने वाला है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक डब्बा लो और क्योंकि आप ATP टू ATP हो रहा था, इसका मतलब पूरा डब्बा एक बार में ही खा लिया कि मैं तो बहुत ताकतवर हो जाऊंगा। तो किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति आपके लिए हानिकारक है। सो ट्राई टू कीप इट अकॉर्डिंग टू द सर्विंग्स रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, या मैं कहूँ कि रेकमेंडेड फॉर योर बॉडी। जो कि आप जब क्रिएटिन खरीदोगे तो उसके डब्बे पे एक लेवल पे लिखा होता है कि 5 ग्राम की एक सर्विंग रिकमेंडेड होती है। सो ट्राई टू गो फॉर 5 ग्राम्स, और यू कैन वेरी इट टू 5 to 8 ग्राम्स अकॉर्डिंगली टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी बहुत हेवी है तो लेट्स सपोज कि आपके लिए 8 ग्राम या 10 ग्राम, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ट्राई टू कीप योर वाटर इनटेक प्रॉपर एंड दैट्स इट। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्रिएटिन से कि आपकी किडनी पे इफेक्ट आएगा या कुछ भी आएगा। अगर आप पानी का इनटेक सही रख रहे हो तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, और क्रिएटिन आपके लिए कोई नुकसान नहीं करने वाला है। सो गाइज, बस मैं इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं आप तक पहुंचाऊं कि क्रिएटिन का प्रॉपर काम क्या है, क्रिएटिन के पीछे साइंस क्या है और मिथ क्या है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर अभी भी आपको ATP टू ADP का फंडा समझ में नहीं आया, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूँ बॉन्ड ब्रेक होना और वापस से बनना, सो दैट कि आपको चीज़ें समझ में ईजिली आए। और बस मैंने लास्ट वीडियो में वे प्रोटीन से रिलेटेड कुछ मिथ्स ब्रेक किए थे, इस बार मैंने क्रिएटिन को टारगेट किया है। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड डू व्हाट योर हार्ट सेज। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।